चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मेरे स्टॉल के पास में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के पास और श्री केली कुंज के पास में खड़ी हूँ और मेरे साथ श्री महाराज जी के दो भक्त खड़े हैं और उन दो भक्त की विलक्षणता जो है वो तो कोई अलग ही है, तो वो हम इन भक्तों से ही जानेंगे। भैया जो हैं वो अपनी कम से कम 800-900 किलोमीटर की यात्रा जो है वो पैदल करते हुए श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आए हैं और आगे का भी उनका प्लानिंग जो है वो बहुत बड़ा प्लानिंग है, वो उन्हीं से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले वो अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो पहले हम भैया का छोटा सा परिचय लेते हैं। भैया आप कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम और आप क्या करते हैं? मेरा नाम कृष्णा है और आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। और गुरुजी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन है। मैं जम्मू से हूँ और कृष्ण कुमार मेरा नाम है, ऐसे कृष्णा ही मेरे को बुलाते हैं सभी। अभी मैं जम्मू से 850-900 किलोमीटर पैदल ट्रैवल करके हम दोनों लोग यहाँ तक आए हैं। इससे पहले भी कर चुके हैं। अभी जो हमारी इच्छा है तो गुरुजी से मिलने की इच्छा है, तो अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार हमें टोकन मिल जाए और उनसे मिलना हो जाए, यही सबसे बड़ी इच्छा है। और इसके बाद हमारी यात्रा जो है वो 20,000 किलोमीटर की है तकरीबन, ज़्यादा नहीं तो हम 12 ज्योतिर्लिंग प्लस, जिसमें हमारी इच्छा है कि जहाँ जहाँ राम भगवान गए हैं, राम सेतु यहाँ जहाँ उनका जाना हुआ है, उस जगह को देखना एक हमारी इच्छा है और उसी लोगों को दिखाते भी हैं हम अपने यूट्यूब के चैनल के द्वारा। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे हैं और ये मयंक है मेरा दोस्त। जी 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 जी। अच्छा भैया, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि श्री महाराज जी से मिले और महाराज जी को या सुने आपको कितना समय हुआ? समय की बात करूं तो आज से 1 साल पहले मेरे घर में सत्संग चलता था, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं था। हाँ, तो धीरे धीरे वो रोज़ चलता था, मैं बाहर ही होता था। तो एक समय ऐसा आया कि मैं बाहर से उठ के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि कुछ बातें मेरे कानों में ऐसी पड़ती थी जो हमारे जीवन को मतलब प्रभावित करती हैं बहुत चीज़ों के लिए। तो सुनते जैसे हमें पता चला, जैसे हमने वीडियो में देखा कि गुरुजी कहाँ से आज कहाँ हैं, वैसे ही हमें उनको देख के एक अलग ही मतलब उत्साह हौसला जो हमें मिला है। जो हम आज अगर 950 किलोमीटर चल पाए हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है उनका। उनके प्रवचन सुन के हमें हिम्मत मिली है ना। और बाकी राधा रानी की कृपा, प्रभु जी की कृपा, कान्हा जी की कृपा से। तो भैया ये जानना चाहूँगी कि सत्संग के बारे में आपने बताया, तो किस प्रकार का सत्संग, यानी कि महाराज जी का प्रवचन या कि सत्संग कीर्तन जो संकीर्तन होता है उस प्रकार का? देखो, महाराज जी जो प्रवचन करते हैं ना, उनमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो दिल पे सीधा डायरेक्टली आके अटैच होती हैं। तो हमारे घर में मतलब मेरे घर के, आपको अगर एक्चुअल में बताऊं तो पूरे घर की स्थिति खराब थी। किसी कारण से पता नहीं कैसे यूट्यूब चैनल से या टीवी पे कोई चैनल चलने की वजह से वीडियो सामने आया। तो मेरे घर वालों ने कंटिन्यू किया देखना, तो वो कंटिन्यू देखते मेरे माँ बाप भाई बहन आज सारे के सारे मतलब एक अच्छे रास्ते पे हैं और रोज़ सुनते हैं। और जब मैंने उनको बताया कि मेरे को यहाँ जाना है तो उनको काफ़ी खुशी भी हुई। ऐसे तो मैक्सिमम लोगों को मतलब कोई आने नहीं देगा, 900 किलोमीटर 950 किलोमीटर पैदल चलना है, लेकिन मेरे घर से मेरे को बहुत प्यार से विदा किया गया यहाँ जाने के लिए। बस ये सत्संग जो भी सुनते हैं, जो भी प्रवचन गुरु जी का सुनते हैं, हर एक चीज़ मतलब काफ़ी दिल को लुभाने वाली है, एक आकर्षित करने वाली कि हमें ये काम करना चाहिए। इससे पहले मैं अगर बताऊं तो बहुत सारे गलत काम भी हमने किए हैं। इससे पहले केदारनाथ की यात्रा जब की थी तो उससे पहले हम कोई मतलब भक्त नहीं थे इतने, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है, आज इस पथ पे चल रहे हैं। तो केदारनाथ की भैया ने यात्रा जो है वो पैदल कर चुके हैं, तो वो कितने किलोमीटर कर चुके हैं भैया? वो तकरीबन मेरे घर से कोई 1400 किलोमीटर की रही है। 1400 किलोमीटर। अच्छा भैया, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो गुरुजी के प्रवचन हैं तो उनसे आपको ये मतलब पैदल का यात्रा करना, ये क्या मतलब आपको क्या उसमें दोनों में लिंक समझ में आया कि क्यों ऐसा करना चाहिए? जो गुरु जी के ही मुख से हमने सुना है कि जो कठिन परिश्रम करके जो चीज़ पाई जाती है ना, वो निरंतर चलती है। और जिसमें परिश्रम नहीं होता ना, वो बहुत कम चलती है ना। या फिर यूँ कह लो जो ईमानदारी से नहीं है। अब हम जब घर से निकले थे तो मैं आपको सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, हमारी इच्छा थी जाने की, पर जेब में पैसा नहीं था और इतनी हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम ज़्यादा देर रुक पाते। तो इसीलिए विदाउट मनी, जब हमारे जेब में पैसे नहीं थे तो अचानक से एक हौसला हुई, गुरुजी का नाम लेके राधा रानी को माथा झुका के हम घर से निकल गए कि जो देखा जाएगा जो होगा, हमें बस वहाँ पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे ये हम नहीं जानते, है ना। तो प्रभु की, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि हमें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मतलब जेब में पैसे ना होने की वजह से कई बार ऐसा हुआ कि हमें खाना ना नसीब हुआ,
लेकिन कहीं ना कहीं भगवान के रूप में कोई भक्त आया, कैसे आया, कहाँ से आया, हमें खुद नहीं मालूम, लेकिन हमें रोज सोने के लिए जगह और खाने के लिए भरपेट भोजन भी कहीं ना कहीं से है ना, मतलब कृपा हुई। तो ये गुरु जी की कृपा है, तो बस वहीं से हौसला आ रहा है पैदल चलने का भी। अगर ऐसा होता कि एक दिन निकलते और प्रभु जी पे आस्था ना होती तो हमें खाना ना मिलता, तो एक दिन हिम्मत रखते, दूसरे दिन रखते, तीसरे दिन रखते, शायद टूट जाती। लेकिन हम निरंतर जब से घर से आए हुए हैं ना, तो हमारे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार मतलब हो चुके हैं ना कि किसी चीज़ की हमें दिक्कत ना आना है ना, कुछ लोग ऐसे मिल जाना जो स्वयं हमें भगवान का ही रूप लगते हैं। तो ऐसे मतलब रोज हौसला मिलता गया कि आज अगर इतना कर लिया तो कल भी कहीं ना कहीं प्रभु ने कोई इंतजाम कर रखा होगा। तो भैया क्या आपने ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई व्रत लेके रखा है कि मतलब खाना भी अगर आपको मिले तो ही आप पाओगे, मतलब प्रसाद वगैरह, और अदरवाइज जो है वो भूखा रहना है, क्या ऐसा कुछ? देखो ऐसा है कि अब हमारे पास इसके सिवा ना तो दूसरा ऑप्शन है, अच्छा है ना, क्योंकि हमारी जेब में पैसा नहीं है, अच्छा है ना? अच्छा पैसा ऐसा नहीं है कि हम पैसा कमा नहीं सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने में और किसी और रास्ते में टाइम व्यर्थ करने के सिवाय मेरे को दिल में ये है कि एक बार गुरुजी से मिलना है, 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं। और वही 12 ज्योतिर्लिंग जिस जगह से मैं जम्मू कश्मीर से निकल के आया हूँ, तो वहाँ अगर किसी को 12 ज्योतिर्लिंग पूछा जाए तो बहुत कम जनसंख्या है, 100% में से 95% ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा। तो दिल में एक लेके कि ये लोगों को बताना है ना, तो चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे किसी दिन मिले ना मिले, है ना, तो मतलब मैटर नहीं करता। तो भैया प्रश्न मुझे ये लग रहा है कि जैसे और भी हमारे व्यूवर्स को भी लगेगा कि जैसे ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उसका महत्व समझाने के लिए उसकी आप अपनी सेवा समझ के ये कार्य कर रहे हैं, या कि मतलब आपकी कोई ऐसी मनोती हैं जिसको पूरा करने के लिए आप ये मतलब ये पैदल यात्रा कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं हिंदू हूँ, ठीक है, और मैंने मैक्सिमम नोटिस किया है। अब यहाँ पे जब से मैं ब्रजभूमि पे आया हूँ तो यहाँ पे मेरे को वो चीज़ें दिख रही है जो मेरे को वहाँ हमारे जम्मू में नहीं दिखती। जैसे कि मान के चलो अब 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग वो है जहाँ स्वयं महादेव प्रकट हुए, लेकिन हिंदू होने के बावजूद लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ प्रकट हुए। राम भगवान गए तो राम का नाम सबने सुना, लेकिन राम रहे कहाँ कहाँ लोगों को पता ही नहीं है। तो यही एक दिल में आया कि ये सब मेरे को किसी ना किसी तरीके से लोगों तक पहुँचाना है ना, तो बस यही लेके तब से हम चल रहे हैं ये आस्था से। जी। तो भैया इस प्रकार से अपनी एक सेवा कार्य भी अपने सिर पे लेके चल रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ पे भी जाएंगे तो उस स्थान का भी प्रचार होगा और लोगों के जनमानस में ये क्लियर होगा कि कहाँ पे हैं तो राम सेतु है, कहाँ तो जो भी है सोमनाथ है, कहाँ तो जो है वो कोई भी ओमकालेश्वर या महाकालेश्वर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताना भी चाह रहे हैं। तो भैया का प्रयास जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। भैया हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि महाराज जी से रिलेटेड अगर आपके जीवन में जब से महाराज जी का प्रवेश हुआ है तब से लेके आज तक आपके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आपको समझ में आया, जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको समझ में आया, वो क्या आप कुछ नोट करके हम हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर करना चाहेंगे? सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि पहले कहीं ना कहीं कुछ करने में मैं सिर्फ सोचता था, दिल में आता था कि ये करूंगा, लेकिन एक हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा है कि मैं हो सकता है सोचूं बाद में, है ना, लेकिन एक्शन ले लेता हूँ कि एक कदम उठाएंगे तो दूसरा कदम हमारे लिए रास्ता खुला होगा। तो कहीं ना कहीं गुरुजी से ये बहुत बड़ी सीख मिली है कि तुम कोशिश करो, है ना, अगर तुम चलते हो रास्ते पे तो तुम्हें आगे की मंजिल मिलेगी, जब तुम रुक गए तो कुछ नहीं, है ना। तो इसीलिए चल रहे हैं अभी, है ना। यही सबसे बड़ी हमारे लिए मतलब वो है कि हमारे अंदर कोई चेंज आया है, तो आज हम किसी भी काम को हिम्मत रख के करने की मतलब कोशिश करते हैं। भले ही वो आगे से होगा नहीं होगा, क्या रिजल्ट आएगा वो बात की बात है, लेकिन आज हम हिम्मत करते हैं। अभी रोड गर्म है, किसी रोड पे हम पैर को चल के आते हैं, नेशनल हाईवे पे जब चल रहे थे तो क्या आप चप्पल भी नहीं पहनने का आपने? चप्पल यहीं तक नहीं पहनी है, यहाँ से आगे जो 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे उसमें चप्पल भी पहनेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं यात्रा इतनी लंबी है तो अगर पैदल करेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ का आगे का क्या है कि हम साइकिल का अरेंज करेंगे कहीं से। अच्छा। यहाँ हमारा ये मेन पर्पस है, या तो यहाँ काम करेंगे या किसी प्रकार हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर वो चल जाता है तो हम कहीं ना कहीं से साइकिल खरीदेंगे, है ना, और साइकिल लेके फिर 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे, प्लस 12 ज्योतिर्लिंग में 4 धाम भी हमारे हो जाएंगे। उसके बाद राम राज्य की यात्रा है वो भी हो जाएगी, और उसके बाद हमारा मतलब श्रीलंका में रावण का महल है जहाँ पे रावण को युद्ध में हराया था राम भगवान ने, तो एक बार वो भी देखने की इच्छा है। भैया की आगे की सेवा और आगे का जो भैया का संकल्प है उसकी पूर्ति में अगर जो भी व्यूवर्स हमको सुन रहे हैं वो इनका कोई भी सहयोग किसी भी प्रकार का करना चाहें तो मैं भैया से अगर उनके कॉन्टेक्ट नंबर पूछूं तो अगर भैया देना चाहें तो दे सकते हैं, या भैया अपना यूट्यूब चैनल बताना चाहें तो जो भी व्यूवर्स उनको कोई भी प्रकार की हेल्प देना चाह रहा है तो वो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम ट्रैवल विद कृष्णा है,
उसके आगे 10-11 लिखा हुआ है। 10-11 इसलिए कि जे और जे 10 पे आता है और के 11 पे आता है। जे से जम्मू और कश्मीर है, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, तो इसलिए 10-11 लगाया हुआ है। जो ट्रैवल विद कृष्णा 10-11 अगर सर्च करोगे तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। मेरी जितने भी ट्रैवल अभी हुआ है पैदल, कितना मंदिरों में मैं विज़िट कर चुका हूँ, वो सारी वीडियो मैंने उस पर डाली है। तो सभी व्यूवर से, आपके व्यूवर से इतना अनुरोध करता हूँ कि अगर हो सके आपको कोई दिक्कत ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हमें मतलब किसी से पैसे का सहयोग नहीं चाहिए, बस अपना साथ हमारे साथ बनाए रहें, है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। जी, तो भैया का कहना है कि आप मतलब केवल अगर सब्सक्राइब भी कर देंगे तो ये भैया के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प होंगी। तो आप ये बिल्कुल भी, जो भी व्यूवर्स जो हमको सुन रहे हैं, वो कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो और आप भैया को किसी भी प्रकार का सहयोग देना चाहें तो। अच्छा भैया, आपका जो श्री महाराज जी से रिलेटेड जो अनुभव है वो मुझे और हमारे व्यूवर्स सबको जानकर बहुत अच्छा लगा। तो आपका जो है वो, जो बाकी के जो लोग हमको जो सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझ करना एक अपॉर्चुनिटी समझें, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना वो दो प्रक्रिया से मतलब रिलेट करती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जी। कोई भी परिस्थिति मुश्किल में आती है, अब हम पैदल चल रहे हैं या फिर कोई भी दिक्कत हमें आ रही है, तो परेशानी को हम साइड पे रखते हैं, जो हमें वो सिखा रही है हम पहले उस पर फोकस करते हैं कि ये सिखा क्या रही है हमें, आगे की परिस्थिति कैसे आ सकती है। तो उनसे मेरा ये, अगर आपका गुरु जी पे आस्था है, राधा रानी पे आस्था है, हमारे कान्हा जी पे आस्था है, तो उसको आस्था को बनाए रखें, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जो परीक्षा में बैठने के काबिल होता है ना। परीक्षा में अगर स्कूल में भी देखोगे तो परीक्षा में वही बच्चा बैठ पाता है तो उसके काबिल है ना। जो नहीं बैठा वो किसी काबिल का नहीं है, वो बैठेगा ज़रूर, 5 मिनट उठेगा, निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आपको लगे रहना है ना, चाहे जितनी भी तकलीफ आए, राधा रानी का नाम लो, प्रभु का नाम लो, सब सही होगा। तो भैया से मिलके बहुत ही खुशी हुई और हम भैया के बहुत ही थैंकफुल हैं कि भैया ने अपना इतना वैल्यूएबल जो है वो समय दिया और साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। भैया के साथ एक और भी भैया हैं, हम उनका थोड़ा परिचय और उनसे जानना चाहेंगे कि वो आप श्री महाराज जी के बारे में क्या कुछ अपनी अनुभूति व्यक्त करना चाहते हैं क्या। भैया आपका शुभ नाम और जी। राधे राधे, मेरा नाम महेंद्र विश्वकर्मा है, मैं MP दमोह का रहने वाला हूँ और गुरुजी से हम यहाँ दूसरी बार पैदल आ रहे हैं। एक बार और मैं 1 वर्ष पहले पैदल आया था गुरुजी से मिलने। वो यात्रा भी 1600 किलोमीटर की थी, लेकिन दर्शन करके हम निकल गए थे। और गुरुजी से हमें जुड़े हुए करीब 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं। और हमने गुरुजी को सुनने से तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारी उतनी उम्र नहीं है, लेकिन जब से वो फेसबुक और सोशल इन चीज़ों में आए, जब से हम उनके निरंतर पदमार्ग पर ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमें गुरुजी में एक जो सत्यता रहती है संत के अंदर, देखिए संत तो अपने देश में कई हैं, मंत्रा वृंदावन में भी इतने संत हैं कि गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। तो उन सब में से एक शिरोमणि संत जिनको लोग कहते हैं, और हमारे हिसाब से हमें शिरोमणि संत श्री राधा वल्लभ जी लगे, प्रेमाचार्य जी, क्योंकि इनकी बातों में जीवन के वो तथ्य हैं जो आदमी अगर उन पर चले, कोई भी व्यक्ति, तो अपने जीवन को यही रहते हुए स्वर्ग बना सकता है। मतलब जीते जी उसको यहाँ पे हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी जो वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। ईश्वर की शक्ति जो राधा रानी की है, क्योंकि भगवान सब एक हैं। वो राधा का नाम लेते, हम बब्बा जी के भक्त हैं, अखाड़े वाले हैं हम लोग, तो उसमें लेकिन अंतर कोई नहीं है। हम भी दिल से श्री राधे कहते, और कभी कभी तो अखाड़े में भी हम राधे रानी का नाम लेके लड़ जाते, जीत भी जाते। और ऐसे ही हैं, सब भगवान एक हैं भाइयों बहनों। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसे धार्मिक चैनलों से जुड़े रहें जो हमें अपने देश के सनातन धर्म के प्रचार के लिए खड़े हैं। ये लोग, ये गुरुजी से कम नहीं हैं जो ये चैनल आप देख रहे हैं, जो ये चला रहे हैं, ये बहन हमारी, क्योंकि वो प्रचार धर्म का कर रहे, तो कहीं ना कहीं उस प्रचार में कुछ पहिए हमारे भी हैं जो इस चैनल के रूप में लगे हुए हैं। और सभी से मेरा अनुरोध है कि गुरुजी की बातें सुनना और फिर रील की तरह उसको ऊपर खिसका देना या गुरुजी को लाइक कर देना, बस सब कुछ नहीं है। अगर आप 100 शॉर्ट्स में से अगर एक शॉर्ट्स पे भी आप अपना जीवन का फोकस लगा देंगे तो आप 100 साल जिंदा रहेंगे। ये मेरा विश्वास है ईश्वर पर।
क्या है, लोग देखते हैं, अच्छी लगी तो सुन लिया। मैंने एक वीडियो डली है गुरुजी की, जिस पे मैंने देखा 12 से 14 मिलियन व्यूअर्स हैं। उसमें गुरुजी ने लव के बारे में बताया। लोगों ने उसको इतना सुना है, लेकिन माना किसी ने नहीं, है ना। अगर मानते तो ये रेप बंद होते जो हो रहे हैं, जी जी, क्योंकि माने ही नहीं है। तो ये मत करें कृपया कर। अगर सुन रहे हैं तो उसका एक अंश भी अपने अंदर, कहते हैं भोजन कर रहे तो इतना करो कि वो शरीर को लगे। ऐसा नहीं कि अब खाने बैठे तो खाते गए पेट खराब, सब खराब। क्या मतलब उस भोजन का? सही है, सही है। लेना उतना चाहिए जितना संभाल सको। तो गुरुजी से उतना ही ज्ञान लें कि आप पागल ना हो, इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए जागरूक हों और उस ज्ञान को संभाल के रखें, अपने बच्चों को दें, अपनी समाज में। समाज का यहाँ तात्पर्य समाज से, जाति से नहीं है, हिंदू सकल समाज से है, सनातन धर्म से है। तो उसको आगे बढ़ाए रखें प्रक्रिया को गुरुजी की। और सभी को राधे राधे। और मेरा भी एक छोटा सा चैनल है, उसका नाम मेरा भारत मेरा स्वाभिमान है। इस चैनल के माध्यम से हम पूरे भारत में सनातन धर्म की प्रक्रिया को फिर से उठाने चले हैं, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा उठाई गई थी और अंग्रेज और मुगल बादशाहों ने उसे बंद कर दिया। क्योंकि इस दृष्टि से आज देखिए सनातन, आप खुद यहाँ पर वृंदावन में हैं, यहाँ सब बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं। और भी मंदिर हैं यहाँ जहाँ लोगों की कई प्रकार की आस्था हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धर्म है, जो सनातन धर्म की प्रक्रियाएँ हैं, उस पर चलने का एक रूल है, नियम है, वो फॉलो नहीं करते। तो अगर धर्म का नियम, कोई भी चीज़ का आप नियम नहीं लगाओगे किसी सवाल में, तो उसका उत्तर कभी नहीं आएगा। ऐसे ही धर्म का है। गुरुजी सुबह क्यों दर्शन देते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है। भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहता है, शरीर की सारी इंद्रियां अपनी पावरफुल रहती हैं। अब वही गुरुजी अगर और संतों की तरह दोपहर को मिलते 3 बजे आ रहे भागवत करने अच्छे, तो मज़ा नहीं आता ना, उसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है। गुरुजी ने कहा जो मुझे सुबह उठ के देखेगा उसकी मानसिक स्थिति भी सही हो जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ, उनने नहीं कहा, मैं मानता हूँ ये। क्योंकि सुबह उठकर किसी, हम तो राधा रानी का उनमें वास मानते हैं और यही कहेंगे कि हमारे लिए राधा ही रानी है। क्योंकि हमें इतनी उनने शक्ति दी कि हम एक बार नहीं 2 बार आ चुके पैदल। तो उनको देखकर एक बहुत ज़्यादा, मतलब जो ताकत आपको बांके बिहारी मंदिर में फील होगी वही यहाँ होगी, कोई अलग नहीं है। वहाँ जो दर्शन करे उसको वहाँ राधा मिलेंगी, यहाँ जो करेगा उसको यहाँ मिलेंगी। हाँ, तो यही मेरा मानना है कि ये जो आप देखते हैं ना सुबह से, तो उसको फॉलो करें। हम लोग भी सुबह उठते 4 बजे, हम लोग क्योंकि आश्रम में ही अपना सर्वसर करते हैं तो उठ जाते हैं। और हम लोग, ये मेरा एक गुरुजी से मिलने के बाद ये छोटा सा एक हनुमान चालीसा है, ये मेरी शक्ति है दोस्तों, भाइयों बहनों, जो मेरे साथ हमेशा चलती है। और मैं आगे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अब मुझे रोना आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं ईश्वर में और हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। जी, सीताराम, राधे राधे। जी, तो सभी व्यूवर्स को आज बहुत ही बढ़िया जानकारी मिली है। हमारे दोनों जो भक्त हैं, एक तो हनुमान जी के भक्त हैं और वैसे दोनों हमारे श्री महाराज जी के भी भक्त हैं ही हैं। तो उन लोगों से जो है वो हमको कुछ आज नया सीखने को मिला। महाराज जी के बारे में भी हमको कुछ नई जानकारियाँ मिली, जो इनके जीवन को मतलब एक नई दिशा की ओर लेके चली गई। और हम आशा करते हैं कि हम सभी भी जो भी सुन रहे हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं श्री महाराज जी से, तो उन सब के जीवन में भी कुछ बढ़िया परिवर्तन आए और जितने भी सुन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपने स्वरूप को, अपनी सखी भाव को, अपने निज देह को जो है वो प्राप्ति कर सके। और यही प्रार्थना के साथ सभी व्यूवर्स का थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।